आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 हमारा कहता है A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point of the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मतलब ये कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टैचू है, ठीक है, जो कि एक पेडेस्टल पर है। पेडेस्टल का मतलब होता है एक स्टैंड। ठीक है, कई बार आपने जब आप चौक पर जाते होगे तो चौक पे देखते होगे एक चबूतरा सा होता होगा, और उस चबूतरे पे एक स्टैचू खड़ी रहती होगी। तो वो जो चबूतरा सा होता है उस चबूतरे को ही पेडेस्टल बोला जाता है। ठीक है, और उस पेडेस्टल की जो हाइट है वो हमें पता नहीं है, और वही हाइट हमें बतानी है। ठीक है, दूसरी चीज वो कहता है उस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, और वो स्टैचू 1.6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, यानी उस स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर लॉन्ग है। अब वो कहता है कि पेडेस्टल के ऊपर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये जो सॉरी स्टैचू के टॉप से और पेडेस्टल के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इस तरीके से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब वो दोनों केस में क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, मतलब ये कि स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ये पता लगाना है कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या बोलते हैं, फिगर ये बनती है, राइट। अब इस फिगर को हमें सॉल्व करना है, और हमें हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको नाम दे देंगे, पी क्यू आर एम। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको सूट करे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस एम क्यू आर वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहा हूं। तो इन ट्राइंगल एम क्यू आर, अब एम क्यू आर में एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। अब मुझे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इस वैल्यू का हमें कोई जरूरत या कोई काम नहीं पड़ने वाला। हमें सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब हम पी क्यू आर को सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमें क्यू आर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक वैल्यू तो ये हो जाएगी और दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ना कि एम आर की वैल्यू को। ठीक है, वैसे तो वो जब जरूरत होती है तब करनी पड़ती है, बट जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, फिगर में हमें पता नहीं लग पाता कि दो वैल्यूज तो हमें पता है रखनी होती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सी वैल्यूज को या कौन से रेशियोज को रखें। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो फिगर एक साथ बन रही है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी वाली वैल्यू कॉमन आएगी दूसरे फिगर में भी, तो वो वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो पहली वैल्यू है वो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू आर। अब थीटा कितना है? 45 डिग्री इक्वल्स टू एम क्यू हमें पता नहीं है तो मैं एच ले ले रहा हूँ, और क्यू आर नहीं पता तो एक्स ले ले रहा हूँ। ठीक है, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो ये h अपॉन x, इसके नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल्स टू h आ गया। ओके,
यानी ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो दोनों सेम है। ठीक है, यानी इक्वल का मतलब दोनों सेम है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये 10 मीटर होगी तो ये भी 10 मीटर। ठीक है, अब हम हमारा दूसरा ट्राइंगल सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब क्योंकि देखो ये वैल्यू है और ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू तो आ गई, तो अब हमें सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर ये वैल्यू फाइंड हो गई तो हमारी ये वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा, tan थीटा, और ये होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब थीटा है हमारा 60 डिग्री, और पी क्यू में हमारी दो वैल्यू है, पी एम प्लस एम क्यू, और क्यू आर है हमारा x। तो याद रहे हम x को h भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x किसके इक्वल है, h के इक्वल है, इसलिए। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, pm है 1.6 मीटर, mq है हमारा h ऑन x। अब मैं ध्यान रहे मैं इस h को x लिख रहा हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा √3x 1.6 प्लस x। अब मैं x को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6, दोनों में x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब इसको उठा के नीचे लेकर आ गए, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। ठीक है, तो यह जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर आपका आंसर में डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल वैल्यू आए, मतलब स्क्वायर रूट में वैल्यू आए, तो आपको हमेशा रेशनलाइज करना है। क्यों, क्योंकि कभी भी मेन आंसर में डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स बोलती है। ओके, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और ये भी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, इसलिए, राइट। अब ये हो गया 1.6 स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल हुआ तो 2, 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हो गया 2, इससे ये कैंसिल, तो 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा x है, और साथ में h भी यही होगा। मतलब हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आएगी, 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और ये क्योंकि सब मीटर में थे तो ये भी मीटर में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।